ये जो 7 वचन है या जो 5 वचन इससे पहले बोले जा सकते हैं, यदि हम उन पर विचार करें तो ये सारे वचन जो है वो हमारे जीवन को एक संदेश देते हैं, एक ऐसा संदेश जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं या हमारा जीवन बदला जा सकता है। अगर पहला संदेश हम देखें तो हम उसमें पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के माफी का स्वभाव। अगर माफी के स्वभाव को देखें तो मुझे और आपको ये जानना होगा, क्या ये स्वभाव मेरे और आपके अंदर पाया जाता है कि जिसके द्वारा हम एक दूसरे को माफ कर सकें। उसके बाद हमने देखा हमारी जिम्मेदारियां, हमारा उद्धार, क्या आज मैं और आप किसी के उद्धार का कारण बन पा रहे हैं। उसके बाद हमने तीसरे वचन में देखा जिम्मेदारियों को निभाना, किस तरीके से प्रभु यीशु ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। क्या मैं और आप जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम मसीही लोग हैं, अपने समाज में, अपने घर में, अपने कलीसिया चर्च में अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी के साथ पूरा कर रहे हैं, इस पर हमें विचार करना होगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पश्चाताप, कि किस तरीके से उन डाकुओं ने पश्चाताप किया और उनका जीवन बदला। क्या ये मेरे और आपके स्वभाव में पाया जाता है कि हम पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को सौंप दें। इसी तरीके से आज हम देखेंगे, आज का जो 5वां वचन हमें पढ़ाया, छठी वाणी या छठा वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसे हम पाते हैं यूहन्ना 19:30 में। यूहन्ना 19:30 में जब यीशु ने रसिका लिया तो कहा पूरा हुआ, और ये कहकर अपने प्राण त्याग दिए। एक छोटा सा शब्द, ये पूरा हुआ। क्या हम मसीही लोग जो यहाँ बैठे हैं, बचपन से लेके आज तक बाइबल हमारे हाथ में थी, हमने संडे स्कूल भी किया, हमने मसीह स्कूल में शिक्षा भी प्राप्त की, और पिछले दिनों से 40 दिनों से या उससे ज्यादा दिनों से हम प्रार्थनाएं करते आ रहे हैं। क्या हम अपने जीवन में इस शब्द को बोल सकते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, जिस कार्य के लिए तूने मुझे भेजा था मैंने उसे पूरा किया? शायद नहीं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे और उन्होंने, अगर हम उनके जन्म से लेकर के क्रूसीकरण तक का समय अगर हम देखते हैं तो इस समय जो बातें थी, जो चीजें उनके पिता ने उनको करने को दी थी, जो कार्य उन्हें करने के लिए आए थे, उन सब कार्यों को उन्होंने धीरे धीरे करके पूरा किया। लेकिन आज हम देखते हैं, चाहे उनका जो जीवन है वो हमें प्रेम करना सिखाता है। क्या हम सचमुच आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? क्या सचमुच कलीसिया में हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं? क्या सचमुच हम किसी के उद्धार का कारण बनते हैं? अगर ये सब चीजें मेरे और आपके अंदर आज मौजूद नहीं है तो मेरा और आपका जीवन कहाँ है? ये एक सोचने का समय है, मनन करने का समय है इस संसार में। क्योंकि अगर हम देखें लहू की डाल देखा बाइबल के आरंभ उत्पत्ति से होती हुई सीधी प्रकाशित वाक्य तक जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो आदम और हव्वा के द्वारा इस पृथ्वी पर पाप आया, और इस पाप को दूर करने के लिए, इस पृथ्वी को जीतने के लिए ईश्वर को यीशु मसीह को अपना बलिदान करना अनिवार्य था। जरूरत थी इस बात की कि लहू बहाया जाए और मेरा और आपका उद्धार हो। जो कार्य प्रभु यीशु, उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 17:4 में, जो कार्य तूने मुझे करने के लिए दिया था उसे मैंने पूरा करके सृष्टि पर तेरी महिमा की। जो कार्य तूने मुझे दिया था, प्रभु यीशु को जो कार्य परमेश्वर ने उनके पिता ने दिया था उसे पूरा किया। साथियों, अपना कार्य उसने भली भांति पूरा किया। आज यदि हम यहाँ पर हैं तो उसके माफी के कारण है। उसने हम गुनहगारों को माफ किया, उसने हम गुनहगारों के लिए अपने लहू को बहा दिया। उसके माफी के कारण मैं और आप यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए क्रूस को सह लिया या क्रूसी मौत को सह लिया। आज हमारे सामने ये सवाल है कि हम अपनी जिंदगी में कौन सा कार्य पूरा कर रहे हैं? हमारी जिंदगियां जो है वो कहाँ जा रही हैं? क्या हम यूं ही गुड फ्राइडे, ईस्टर मनाते रहेंगे और अपने कार्यों के द्वारा, प्रभु यीशु ने तो एक बार अपने आप को बलिदान किया था, क्या हम रोज रोज उसे बलिदान करते रहेंगे? क्या रोज
ऊपर चलाते रहेंगे, ये मुझे और आपको सोचना होगा कि हमारा जीवन जो है वो कहाँ जा रहा है। उसने हमारे लिए क्या करा, उसने अपने खून को बहा के मेरे और आपके लिए हमारे जीवन को खरीदा, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य आज कहाँ है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कहीं मैं आपके सामने लेकर रखना चाहूंगी, कहीं हमारा जीवन जो है वो उन 5 कुआरियों की तरह तो नहीं है जिनके जीवन में तेल खत्म हो गया था, या उस दास की तरह तो नहीं है जिसके स्वामी ने उसे तोड़े दिए और उसने अपने तोड़े का इस्तेमाल ही नहीं किया। ये हमें सोचना होगा और समझना होगा इससे पहले कि हमारा ये जीवन समाप्त हो जाए, इससे पहले कि उस घास की तरह जिस घास पे फूल खिलते हैं, सुबह खिलते और शाम में मुरझा जाते हैं, हमारा जीवन मुरझा जाए। भाइयों और बहनों, हमें अपने आप को बदल कर ये जानकर कि प्रभु यीशु ने अपने आप को हमें बलिदान कर दिया, आज मेरी और आपकी बारी है। उसने अपना क्रूस बहा दिया, उसने हमारे लिए कांटे भरा ताज अपने ऊपर पहन दिया, उसने अपने हाथ पैरों में कीलें ठुकवा ली, उसने अपनी मस्ती में खाना मरवाया। काहे के लिए? शायद कोई शौक तो नहीं था उन्हें, या हंसी मजाक तो वहां नहीं चल रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए जो हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हम उसके चुने हुए लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं सड़क पे आज घूम रहे हैं, क्या उनमें से कोई यहाँ आया? शायद नहीं। हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं उसके चुने हुए लोग हैं। तो जब हम चुने हुए लोग हैं, हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारा विश्वास कहाँ है? मेरा और आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में कितना है? हमारा जीवन कहाँ जा रहा है? क्या हम सचमुच संसारिक कामों में इस तरह इतना लिप्त हो गए हैं कि हम भूल चुके हैं कि सिर्फ बड़ा दिन हम मना लेंगे, हम ईस्टर मना लेंगे, गुड फ्राइडे मना लेंगे और इंजॉय कर लेंगे, लेकिन जीवन का क्या? उस जीवन का क्या? 5 कुआरियां थी, उनका जीवन समाप्त हो गया क्योंकि उनके जीवन में तेल नहीं था। 5 के में था और 5 के में नहीं था। जिनके में नहीं था उनका जीवन समाप्त हो गया। क्या आज मेरा और आपका जीवन इसी तरह समाप्त तो नहीं हो रहा है? हमें सोचना होगा, विचार करना होगा, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपना होगा। यदि आप और मैं इस संसार से विदा होते हैं, या यदि क्या हमारे पास, सब जानते हैं कि जब हम आए हैं तो हमें जाना भी होगा, हम सबको पता है, लेकिन कब, कैसे, कहां, ये नहीं मालूम, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये सत्य है कि हमें जाना है। जब हमें जाना है तो क्या हम आपस में एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं? क्या हम आपस में एक दूसरे की फिक्र कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा रहे हैं? क्या हम किसी के उद्धार का कारण बन रहे हैं? क्या ये सारे स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थे वो हमारे अंदर पाए जाते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो बहनों भाइयों, आज भी एक मौका है। प्रभु यीशु मसीह हमारी हजारों बुराइयां होने के बावजूद भी वो हमें आज भी अपने हाथों को फैलाकर आज भी वो हमें बुला रहा है। आज भी वो हमसे कह रहा है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, हे मेरे बच्चे, मेरे पास आओ। मेरा आज भी वो हमारा इंतजार कर रहा है। प्रभु यीशु ने, चाहे वो चंगाई का काम हो, चाहे आश्चर्य करने का कार्य हो, या मुर्दे जलाने का कार्य हो, या किसी भी रूप में शैतान को हराने का कार्य हो, सारे कार्यों को उसने अपने जीवन में पूरा किया और लास्ट में उस दूसरी मौत को भी सह लिया जिससे कि मैं और आप बचाए जाएं। आज हम जांचें अपने आप को, प्रार्थना करें प्रभु यीशु से कि मैं और आप आज कहाँ हैं। हम रोज दुआएं कर लेते हैं लेकिन शायद जानते ही नहीं। हम रोज बुराइयां कर लेते हैं एक दूसरे की, लेकिन जानते नहीं। अपने आप को हम नहीं देख पाते। जरूरत इस बात की है कि प्रभु यीशु में प्रभु यीशु को हम अपने जीवन को सौंप दें और उन कार्यों को जाने अपने जीवन में कि प्रभु यीशु ने बहुत छोटी उम्र में, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, एक ऐसी उम्र 30-32 साल की या 35 साल की जिसमें हम जो है हमारे जवान या हम लोग अपने जीवन को शुरू करने का सोचते हैं, लेकिन इतनी सी उम्र
घोष, मृत्यु पर जय प्राप्त करना, अपने आप को बलिदान करना, मृत्यु का एक विजय घोष। आज का दिन हमारे लिए दुख का नहीं है, ये गुड फ्राइडे, एक ऐसा फ्राइडे जिसमें मैं और आप पिछले 40-45 दिनों से की दुआओं के बाद जांचें अपने आप को कि मेरा और आपका जीवन कहाँ खड़ा हुआ है, मुझे और आप, मेरी और आपकी आवश्यकताएं क्या हैं, उनको जानते हुए हम उसे पूरा करें और अपने जीवनों को बदलें। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और कोई हमसे आकर के ये कहे कि आज ही मेरा जीवन समाप्त होता है। प्रभु यीशु ने अपने कार्य को बहुत ईमानदारी के साथ किया। आज भाइयों और बहनों, मेरी और आपकी बारी है कि अपने जीवन के अर्थ को हम समझें, आपसी प्रेम को बरकरार रखें, माफी का जो स्वभाव प्रभु यीशु का था उसे अपने अंदर हम बनाए रखें, उद्धार का हम कारण बने, पश्चाताप करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और वो प्यास जो एक आत्मिक प्यास थी, दो तरह की प्यास होती है अगर हम देखें तो, एक प्यास वो जो शारीरिक होती है जिसे हम पानी के द्वारा बुझा लेते हैं, और एक वो आत्मिक। क्या वो आत्मिकता की प्यास मेरे और आपके अंदर पाई जाती है? क्या मैं और आप उस आत्मिकता के कितने भूखे और प्यासे हैं? इसके लिए हमें अपने आप को जांचना होगा और इस बाइबल का या इस वचन का ही अध्ययन नहीं करना है या इस पर ही मनन नहीं करना है, अपने जीवन पर भी मनन करना है। खुदा आप सभी को आशीर्वाद करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम बिल्कुल पापी गुनहगार हैं, तूने हमें ये जीवन दिया, हमारे गुनाहों को माफ कर, यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति को छू और संभाल, ताकि हम अपने जीवन को तुझे सौंप सकें, भविष्य में गुनाह ना करें। प्रभु, तूने तो अपने कार्य को पूरा किया, आज हमें ये तौफीक बख्श कि प्रभु हम खुश में होकर अपने जीवन को व्यतीत करें और एक बार फिर से यहाँ मौजूद हर शख्स को छू अपने हाथों में ले, और इस दुआ को हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।